बेचारी कुत्सिया में अब कहानी में आने वाला है नया मोड़। उधर अनुषे गिफ्ट लेकर आती है अनाया के लिए और अनाया बहुत खुश होती है और अनाया पूछती तो बताती है कि मेरे पापा ने दिए हैं तुम्हारे लिए और तुम्हें डिनर पर इनवाइट भी किया है, और बहुत खुश होती है। और साथ ही कहती है हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से मामा पापा खुद नहीं आए और मैं तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आई। और अनाया को सब कुछ बता देती है कि कुत्सिया ने मेरे भाई के ऊपर कैसा इल्ज़ाम लगाया। और अनाया तो यही चाहती थी कि कुत्सिया इस घर से किसी न किसी तरीके से निकल जाए, क्योंकि इसने बहुत ड्रामा किया होता है और बहुत जलील किया होता है बेचारी कुत्सिया को। और ये तो किसी को भी नहीं पता कि ये सब के पीछे अनाया ही है, क्योंकि अनाया ये ऐसा चाहती थी। ये तो खुद ब खुद हो गया। उधर तो इब्राहिम तो सिर्फ कुत्सिया से पूछता है कि तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसी वजह से इब्राहिम बदनाम हो जाता है। उधर इब्राहिम की माँ उसके बाप को बताती है कि मैंने अनाया के लिए गिफ्ट लिए थे और वो मैंने उसे दे दिए हैं, वो भी अनुषे के हाथ। तो इसी बात को लेकर साथ ही उसकी माँ कहती है कि इब्राहिम बहुत परेशान था। उसका बाप कहता हाँ मैंने भी उससे बात की, मुझे भी वो परेशान ही लगा। अच्छा हुआ जो तुमने अनुषा के हाथ भेज दिया अनाया के लिए। उधर अनाया मन मन में सोच रही होती है कि मैंने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी कुत्सिया इब्राहिम के घर तक पहुंच गई और इब्राहिम उससे मोहब्बत करता है। अब मैं उसे तस्वीरें दिखाऊंगी तो वो उसे नफरत करने लग जाएगा कि ये तो अपने बाप को भी बदनाम कर देगी। इस हद तक गिर जाएगी ये लड़की। अब देखना है क्या होगा, क्योंकि ये बार बार फ़ोन करती है इब्राहिम को और इब्राहिम फ़ोन नहीं उठाता। और इब्राहिम अपने मन में कहता है कि मुझे अनाया को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसने मेरी बहन की इज्जत बचाई है और कुत्सिया की वजह से मैं अनाया से दूर होता जा रहा हूँ और मुझे खुद उसे कॉल करनी चाहिए। और इब्राहिम उसे कॉल करता है और अनाया बहुत खुश होती है, लेकिन उसे ऐसा जताती है कि उसे कोई खुशी नहीं है और साथ ही कहती है कि तुम इतने परेशान हो और मैं तुम्हारे मिलना चाहती हूँ और उसे डिनर का कहती है। तो इब्राहिम मान जाता है और कहता ठीक है, मैं वक्त निकाल के तुम्हें बता दूंगा। अब देखना है कि इब्राहिम को वो क्या दिखाती है। कुत्सिया और उसकी माँ आपस में बात कर रही होती है और ऊपर से उसका भाई इलियास आ जाता है और साफ साफ कह देता है कि ये इब्राहिम के घर में जो गुल खिला के आई है मुझे पता चल चुका है। और उसकी माँ कहती है तुम खुद ही अपनी बहन को बदनाम करना चाहते हो। और कुत्सिया तो उसकी तरफ देखती रह जाती है, क्योंकि वो तो उसका बड़ा भाई होता है और उसकी जलील करने का अपने हाथ से कोई मौका जाने नहीं देता और उसे नीचे दिखाता है, क्योंकि वो तो ये चाहता है नहीं कि कुत्सिया पड़े। और उसकी माँ कहती है कि तुम पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पिटोगे कि मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, तुम कैसे भाई हो। और साथ ही कहता है कि मैं नहीं, इसने मेरे बाप को भी मारा है। तो इसी बात को लेकर कुत्सिया बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि ये तो तुम्हारे बाप की ख्वाहिश थी कि कुत्सिया पढ़े और बड़ी अफसर बने। तो कहता है कि ऐसा अब नहीं होगा, अब कुत्सिया यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। और उसकी भाभी भी जली कटी बातें सुनाती है और साथ ही साफ साफ उसका भाई कह देता है। लेकिन उसकी माँ है कि वो कुत्सिया को कहती है कि तुम परेशान ना हो, तुम यूनिवर्सिटी ज़रूर जाओगी, मैं लिहाज से खुद ही बात कर लूँगी, क्योंकि ये तो घटिया आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसकी भाभी भी लालची औरत है, क्योंकि ये भी कुछ भी कर सकती है, इसे कुछ भी दो तो ये किसी के खिलाफ भी बात कर देगी। उधर कुत्सिया मन ही मन में सोच रही होती है कि इब्राहिम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो उसे एक अच्छा इंसान समझती थी, जैसे ही किसी ने मुझे बताया ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला, अब मैं उसे बदला लूँगी। उधर अनाया है कि वो इब्राहिम को वो तस्वीरें दिखाती है और साथ ही कहती है कि देखा ये तुम्हारी मोहब्बत है, क्योंकि ये तो उसे जितलाना चाहती है कि तुम्हारी मोहब्बत इस तरह बदनाम हो रही, इसे ये नहीं पता कि इसका बाप है साथ। और ये सारा कुछ इब्राहिम ने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसी सच्चाई के पीछे तो इसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है। अब देखना है कि अपनी सफाई में क्या कहेगा। वह सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।